हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज स्पेक्ट्रम का चैप्टर 13 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1907 टू 1917। इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने से पहले अगर हमारे इस चैनल में न्यू है तो पीछे हम लोग चैप्टर 12 लेसन तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर गेट मोर रिलेटिव वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। 20th सेंचुरी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप स्प्रैंग अप। तो वही जो समय हमें पढ़ना है 1907 से लेकर 1917, वही 20वीं शताब्दी का जो अर्ली पीरियड है उसमें क्रांतिकारी समूह थे वो उभरना स्टार्ट हो गए, फैलना स्टार्ट हो गए। ये मेनली बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में फैले और मद्रास साउथ इंडियन वाले रीजन में भी। इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों का उद्भव क्यों हुआ? फेलियर ऑफ मॉडरेट वेज, उदारवादी तरीकों की विफलता। तो जैसे मैंने बताया कांग्रेस का निर्माण हुआ था, कुछ समय तक जो थे उदारवादी तरीकों का ही उसमें वर्चस्व रहा, उदारवादियों का ही वर्चस्व रहा। हालांकि सफल भी हुए। 1892 का एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसको लाने में मॉडरेट्स का काफी योगदान था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव नीतियां थी उससे खत्म नहीं हो गई, बस एक वो क्षणिक सफलता जरूर मिली थी मॉडरेट्स को। उसके बाद ये याचिकाएं, पिटीशन, रिक्वेस्ट, इन सब पर ही निर्भर रहे, लेकिन कोई विशेष जो थी इनको सक्सेस नहीं मिली। फिर एक्सट्रीमिस्ट का उदय हो गया। एक्सट्रीमिस्ट, फिर वो हमने देखा सूरत स्प्लिट, उन दोनों के बीच अलगाव। अभी हम लोग उसका उन दोनों का फिर जो है पैचअप भी देखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, 1916 में हुआ था। खैर, अभी क्रांतिकारी उदय की बात कर रहे हैं तो मॉडरेट्स का जो फेलियर था, जो याचिका और जो प्रार्थना पर बहुत ही ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपने काम करते थे, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। तो जो युवा वर्ग था वो उसमें असंतोष बढ़ रहा था और रिप्रेसिव नीतियां गवर्नमेंट की थी, उसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इन्होंने हालांकि जो युद्ध थी उसको प्रोत्साहित किया सैक्रिफाइसेस के लिए, लेकिन एक प्रकार का इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में ये असफल रहे कि कैसे जो रिवॉल्यूशनरी एनर्जी है उनको यूज किया जाए प्रॉपरली अपने जो है राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए, और अंग्रेजों के खिलाफ कैसे उन एनर्जी को टैप किया जाए। तो उस सब में ये फेल रहे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अभी युवा वर्ग जो था जिसमें असंतोष ज्यादा था और एक लीडरशिप थी और देश प्रेम था, बहुत ज्यादा देश प्रेम था, तो उन्होंने अपने अलग वे खोजना शुरू कर दिए, नए रास्ते। तो अभी उन नए रास्तों के तहत उन्होंने जो सोचा कि अगर स्वतंत्रता को प्राप्त करना है तो अंग्रेजों को बल द्वारा निकालना जाना चाहिए। अन्य देशों में क्रांतियां हो रही थी, उनसे भी ये लोग प्रेरित थे। तो इन्होंने बल का प्रयोग किया और इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन का प्रयोग किया, व्यक्तिगत हीरोइक एक्शन, कि खुद का हम सेक्रीफाइस करेंगे लोगों को जगाने के लिए। रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम का, क्रांतिकारी जो प्रोग्राम है, तो इनमें क्या क्या चीजें थी, कार्यक्रम में क्या क्या हिस्से थे। अलोकप्रिय जो अधिकारी थे उनकी हत्या, जो भी करप्ट अधिकारी थे या फिर बहुत ज्यादा उनकी नीतियां खराब रहती थी, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर, उनकी हत्याएं करना शामिल था इसमें, जिससे एक प्रकार का संदेश जाए लोगों में कि इस प्रकार की रिप्रेसिव नीतियां नहीं चलेंगी, तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी अधिकारियों की। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन पे, जैसा मैंने बताया, व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों पर निर्भर था कि किसी को आगे आना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा ये सोचकर, और आगे आकर हिंसात्मक जो है एक्शन भी दिखाने पड़ेंगे, जिससे लोगों के मन में, युवाओं के मन में और राष्ट्रवाद उत्पन्न हो। तो इस प्रकार का, और ये जो थे रशियन जो नेशनलिस्ट थे उससे प्रोत्साहित थे, और जो आयरिश नेशनलिस्ट थे उनसे भी प्रोत्साहित थे, जो वहां पे जिस तरह का माहौल बना हुआ था। और ये एक प्रकार से
मास बेस्ड जो स्ट्रगल होता है उससे हटके थोड़ा इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में भी ज्यादा विश्वास रखते थे कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन भी होना चाहिए, फिर सब लोग आएंगे और एक प्रकार की दबाव बनेगा और उनको बलपूर्वक निकाला जा सकता है। ये सर्वे ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, गतिविधियों का, क्रांतिकारी गतिविधियों का सर्वेक्षण। तो देखते हैं कहां कहां कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी, नजर डालते हैं। बंगाल में जो था पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप मिदनापुर में सेटअप हुआ 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में। कलकत्ता में अनुशीलन समिति फाउंड करी गई, किसने? पी मित्रा, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंदर कुमार घोष ने ये फाउंड करी थी। और यही था, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला एक गुप्त समाज था अनुशीलन समिति। 1906 युगांतर, एक अनुशीलन समिति जो थी उसके भीतर से जो समूह था एक, उन्होंने एक वीकली जो साप्ताहिक पत्रिका होती है उसको निकालना शुरू करा, युगांतर। और इसमें यही रिवॉल्यूशनरी वे में जो था एक तरीके से प्रसार किया गया विचारों का। 1905-1906 सेवरल न्यूज़पेपर हैज स्टार्टेड एडवोकेटिंग रिवॉल्यूशनरी वायलेंस। तो 1905 से 6 तक के बीच जो कई समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी हिंसा जो थी उसकी वकालत करनी शुरू कर दी, लोगों में राष्ट्रवाद जगाना शुरू कर दिया और बोला कि राष्ट्रवाद को प्राप्त करना है तो क्रांतिकारी तरीकों को अपनाइए। क्रांतिकारी संगठन भी इससे सक्रिय रहे, युवा भी सक्रिय रहे, युवा जुड़ने लगे क्रांतिकारी गतिविधियों से, क्रांतिकारी संगठनों से, तो इनसे मदद मिली। 1907 अटेम्प्ट वाज मेड बाय युगांतर ग्रुप। तो जो युगांतर ग्रुप था उसके द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनकी हत्या करने का, पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्वी बंगाल के, उनकी हत्या करने का, और फिर जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको भी मारने की कोशिश करी गई। अच्छा, ये हुआ था क्रांतिकारियों के संग, थोड़ा इनके प्रयास फेल भी हुए थे। कोई जो पर्टिकुलर लीडर को मारने जाते थे तो या तो वो बच के निकल जाता था या फिर उसकी जगह कोई और मर जाता था। आगे देखेंगे कई केस ऐसे हुए थे। 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है थ्रू ए बॉम्ब एट द कैरेज। तो एक किंग्सफोर्ड नाम के व्यक्ति थे, मुजफ्फरनगर का एक अलोकप्रिय जज था। अलोकप्रिय जज मतलब एक जनता के बीच फेमस नहीं था इतना, मतलब बहुत ज्यादा कुख्यात बोल सकते हैं उसको जनता के बीच, ऐसा इंडियन जनता उसको मानती थी। उनको उसकी गाड़ी समझकर उन पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या, किंग्सफोर्ड तो मरा नहीं, जो अलोकप्रिय जज था बेकार, उसकी जगह किनकी मृत्यु हो गई? 2 महिलाओं की। तो ये टारगेट भी नहीं थी लेकिन जो ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो प्रफुल्ल चाकी ने फिर खुद को गोली मार ली और जो खुदीराम बोस थे उन पर मुकदमा चला और बाद में उनको फांसी दे दी गई। और पूरे जो अनुशीलन समूह था और घोष भाई जो थे, घोष भाई कौन? अरविंद और बरिंदर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर षड्यंत्र केस का उन पर मुकदमा चलाया गया। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का जो थी प्रतिक्रिया हुई इस पर। 1908 12 में डकैती, जो ढाका अनुशीलन थी, ढाका अनुशीलन ग्रुप, उस पुलिंदास के अंडर में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए फंड जुटाने के लिए 12 में डकैती की गई। रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल ने जो वायसराय हार्डिंग थे, तो जैसा मैंने भी बताया कि जब एन्यूलमेंट हुआ था बंगाल पार्टीशन का, बंगाल विभाजन को जब रद्द किया गया था, तो वायसराय हार्डिंग जो थे नई राजधानी दिल्ली में घूम रहे थे, तो उन पर बम का प्रयास किया गया, बम फेंकने का, और लेकिन इनको हुआ नहीं कुछ, ये सही सलामत बच निकले। चांदनी चौक में ये घटना हुई थी दिसंबर 1912 में, एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था ये। तो इसको दिल्ली कॉन्स्पायरेसी ट्रायल के रूप में जो था इसका मुकदमा चलाया गया और इसमें कई लोगों को जो है जेल में डाला गया और फिर फांसी भी दी गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जुगांतर पार्टी अरेंज टू इंपोर्ट जर्मन आर्म। तो एक जुगांतर जो पार्टी थी उसने जर्मन हथियार, जो प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था उसमें जर्मन हथियार जो थे उनका मंगवाना, उनकी व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए ये प्रतिबद्ध थे, उनका यूज किया। न्यूज़पेपर संध्या और युगांतर ने जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी बंगाल में उनको बढ़ावा दिया।
महाराष्ट्र में देख लेते हैं। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़वे द्वारा रामोसी किसान सेना। 1890 तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सव और उनकी पत्रिका केसरी और महारत के माध्यम से युवाओं में उग्रवाद फैलाने का प्रयास किया। तो तिलक ने काफी योगदान दिया था उग्रवादी नीतियां अपनाने का, थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाने का युवाओं से, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये। 1897 चापेकर जो ब्रदर्स थे उन्होंने एक कमिश्नर था रैंड, उसकी हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। 1899 मित्र मेला, ये सीक्रेट सोसाइटी थी, एस्टेब्लिश हुई सावरकर और उनके भाइयों के द्वारा नासिक में, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए। 1904 बीडी सावरकर जो थे उन्होंने अभिनव भारत ए सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, ये भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से संबंधित थी। फिर 1904 में जो हमने देखा अभी मित्र मेला एस्टेब्लिश हुआ था 1899 में, फिर 1904 में क्या हुआ, मित्र मेला अभिनव भारत दोनों मर्ज हो गए। फिर जो पूना बॉम्बे थे वो एक बम निर्माण के केंद्र के रूप में उभरे दोनों जगहें। 1909 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, जैक्सन उसका नाम था, उसको मार दिया गया अनंत लक्ष्मण के द्वारा, ये अभिनव भारत के सदस्य थे। पंजाब में देख लेते हैं, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद लालचंद, ये सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे। 1908 में डीएसपी था लैयापुर का, उसकी हत्या कर दी गई। 1909 में बॉम्ब जो है फोड़ा गया, कहां पे, जो डिप्यूटी कलेक्टर का घर है अंबाला में, वहां पे। अभी अब्रॉड में देख लेते हैं, विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा सेटअप इंडियन होम रूल सोसाइटी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और लंदन में पत्रिका द सोशलिस्ट का प्रकाशन किया। तो द सोशलिस्ट जो पत्रिका थी वो अब्रॉड में निकली थी, ठीक है, लंदन में। 1909 मदन लाल ढींगरा ने भारतीय सचिव के सहायक जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सहायक करजन वाइली की हत्या कर दी मदन लाल ढींगरा ने। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस और जेनेवा से ऑपरेट किया और जनरल निकाला एक वंदे मातरम। अजीत सिंह भी खासे एक्टिव रहे विदेश में भी। वर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी और कुछ अन्य मिशन भी भेजे गए रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उनको सक्रिय करने के लिए कि क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखिए। बगदाद में, पर्शिया में, टर्की, काबुल, यहाँ जितने भी इंडियंस थे उनको एक्टिव रखने के लिए कि आप भाई कुछ ना कुछ करते रहिए। नॉर्थ अमेरिका में गद्र नाम का एक संगठन एस्टेब्लिश हुआ, ये लाला हरदयाल रामचंद्र, भवन सिंह, करतार सिंह सरावा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। गदर की बात कर लेते हैं आप। तो गदर पार्टी वॉज ए रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, तो एक प्रकार का क्रांतिकारी ग्रुप था और इसने एक वीकली स्टार्ट किया। अभी देखा हमने कहा था नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में, रीजन में, तो इसने वीकली स्टार्ट किया अंदर गदर नाम का और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। और इसने में कौन कौन इंक्लूड थे, एक्स सोल्जर्स, पीजेंट जो माइग्रेट कर गए थे पंजाब से यूएसओ रोजगार के लिए, लेकिन उनकी जड़ें तो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई थी, परिवार भी कुछ का हिंदुस्तान में ही रहा होगा। तो यूएसए और कनाडा में जो माइग्रेट कर गए थे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो वो सबसे, और एक्स सोल्जर जितने थे जो भी वहां पे थे कार्यरत, फिर वहीं पे बस गए, तो उन सब के में जो नेशनलिज्म था, फिर उनके चलते ये क्रांतिकारी ग्रुप की स्थापना हुई द गदर। इनका भी प्रोग्राम एसेसिनेशन था, जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं जिनसे जनता परेशान है, और एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर जो भी साहित्य है, जो इस प्रकार की साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य है, साम्राज्यवाद की खराब नीतियां हैं, उनको उजागर करता है भारतीयों के बीच। तो इस प्रकार से साहित्य का निर्माण होना शुरू हो गया और तमाम पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिए इन्होंने।
इट्स प्रोमिनेंट लीडर वर लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवंत सिंह करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, देख ही चुके हैं भी। दी गदराइज इंटेंडिंग टू ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्ट इन इंडिया। तो जो भी जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उस टाइम पे, तो वहां पे सब कॉलोनीज पे ये एंटी ब्रिटिश आंदोलन चलाना चाह रहे थे और भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाने के पक्ष में थे। मतलब जितनी भी कॉलोनीज थी, काफी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उस टाइम पे, तो ये चाह रहे थे कि सारी एक्टिव हो जाए, वहां पे सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो है डेवलप हो जाए। जहां भी है अपने अपने राष्ट्रवाद होगा उनमें, वहां के जो लोकल नेटिव होंगे, जितनी कॉलोनी अफ्रीका में है, इधर साउथ ईस्ट एशिया में है, जहां भी है, तो इससे ब्रिटिश कमजोर पड़ेंगे। तो जब वो कमजोर पड़ेंगे तो उनको भगाना भी आसान रहेगा। और भारत में एक ये बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। इनके जो प्लान्स थे वो और ज्यादा एनकरेज हो गए, इनकी जो योजनाएं थी और ज्यादा प्रोत्साहित हुई। दो इंसिडेंट हुए ऐसे। एक तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो गए, थोड़ा क्या ज्यादा पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए थे, तो उससे इन्होंने सोचा उसका लाभ उठाया जा सकता है। और कोमाटागारू ये एक प्रकार का इंसिडेंट था, अभी बताऊंगा इसके विषय में। देखिए, एक शिप था जो इंडियंस को लेकर के कनाडा जा रहा था, ये एक जापानीज शिप था। तो इंडियंस थे करीब इसमें 370 के आसपास। तो उन्होंने क्या किया, कनाडा वालों ने इंडियंस को अंदर नहीं किया, कुछ 20 को शायद अंदर किया था, बाकी सबको बाहर भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया कि आप जो है वापस जाइए, हम आपको अंदर नहीं करेंगे। कुछ ऐसा उनका रूल रेगुलेशन बना दिए। अभी ये जब वापस आ गए, तो जब वो वापस पहुंचे तो उनको अंग्रेजों के द्वारा वापस से ट्रेन में बैठाया जाने लगा और उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया। उस टाइम पे तो काफी जो लोगों को हानि हुई, कुछ लोग मर भी गए। तो इस प्रकार से एक इंसिडेंट था, इसने इंड्यूस कर दिया जो ये प्लान थे इनके। तो एकदम से सारे एक्टिव हो गए गदरी की, जल्दी से आंदोलन छेड़ो। तो गदर लीडर डिसाइडेड टू लॉन्च ए वायलेंट अटैक टू आउस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रिवॉल्यूशनरीज वेस्ट अब्रॉड वर कॉन्टेक्टेड। तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज अब्रॉड में वेस्ट थे उनको कॉन्टेक्ट किया गया कि अब आइए भाई, एक आंदोलन छेड़ा जाता है। बंगाल के रिवॉल्यूशनरीज थे, उनसे भी कॉन्टेक्ट किया गया क्योंकि बंगाल में ज्यादा एक्टिव रिवॉल्यूशनरीज थे। और रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल से कॉन्टेक्ट किया गया, उनको बोला गया कि आप लीड करिए मूवमेंट को। तो ये कोमाटागारू जो इंसिडेंट था, ये शिप जो था उसको वापस लौटा दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स से उनकी झड़प हुई इंडियन से। तो इसने काफी इंड्यूस कर दिया जो इनकी गदर की एक्टिविटीज थी। इवोल्यूशन ऑफ गदर का मूल्यांकन। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म को इन लोगों ने प्रीच करा और सेक्युलर अप्रोच अपनाया। ये नहीं कोई हिंदू मुस्लिम, तो अभी देखा हमने लीडर पढ़े थे इसके, तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, सब मिलकर काम कर रहे थे। बट पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली इट फेल्ड टू अचीव मच बिकॉज इट लैक्ड एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड लीडरशिप। तो कोई एक प्लानिंग की कमी थी और सस्टेन्ड लीडरशिप की कमी थी कि एकदम से दो घटनाएं हो गई तो ये इंड्यूस हो गया। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद होना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया था। तो अंडर एस्टिमेटेड द एक्सटेंट ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। तो इसने जो अंडर एस्टिमेट कर दिया जो प्रिपरेशन होती है, जो प्रिपरेशन की जरूरत थी। अब ब्रिटिशर्स ने स्ट्रांग है, उनके खिलाफ लड़ेंगे तो प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, सब चीज संगठन को व्यवस्थित करिए। तो एकदम एक घटना हो गई, उसके इंड्यूस होकर जल्दी से छेड़ दिया। तो ये सब चीजें थी थोड़ा जिससे वीक पड़ा ये और सफल नहीं हो पाया। म्यूटिनी इन सिंगापुर। सिंगापुर में विद्रोह देख लेते हैं। तो ये जमादार चिश्ती खान थे और जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान। तो सिंगापुर भी ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वहां पे ये सब सोल्जर थे तैनात। तो इट वॉज क्रश्ड। तो ये इन्होंने आंदोलन करा, म्यूटिनी करी, लेकिन ये क्रश कर दिया गया। एक बैटल हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए और इसके बाद फिर 37 जो थे उनको फांसी दे दी गई और 41 को डिपोर्ट कर दिया गया, कहीं भेज दिया गया। तो ये म्यूटिनी हुई थी। तो इस टाइम के ये सब बाहर वाले आंदोलनों की हम बात करी। गदर जो था वो आउट ऑफ इंडिया एक संगठन था। और कौन सा, जो बर्लिन कमेटी, ये सब के बारे में विषय में बात करी हमने। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आया होगा। सो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।